हम अभी मौजूद है भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में, जहां पर 500 से ज़्यादा जो वार्ड बॉय और कर्मचारी है वो हड़ताल पर है। क्या कारण है इसका? आप लोग हड़ताल पर? मैम 3 माह से हमारी पेमेंट नहीं आ रही। जब से ये एजाइल कंपनी आई है तब से हमारा वेतन टाइम पे आया ही नहीं है। अधिकारी को झांके को काम करवाने में शर्म नहीं है, हमारा वेतन देने में शर्म है। जब हम वेतन की बोलते हैं तभी हमको धमकाया जाता है, अगर तुम हड़ताल करोगे तो हम आपको निकाल देंगे। ये अधिकारी की सोच है। हमारे यहाँ के बड़े अधिकारी हैं, मैनेजर, एफपी, एसओ, सुपरवाइजर, बिल्कुल तमीज़ नहीं है इनको बोलने का। बदतमीजी से बोलना, बदतमीजी से हमारे पेश आना। और अभी हमारे कर्मचारी बाथरूम के लिए जा रहे थे तो गेट पे गार्डों ने रोका, उनको अंदर नहीं जाने दिए वॉशरूम के लिए। ये हमारे साथ महिलाएं हैं, हमारे भाई हैं, हमें वॉशरूम आएगा तो हम कहाँ जाएंगे बताइए आप। आप लोग पहले भी हड़ताल पर जा चुके हैं? पहले भी हड़ताल पर जा चुके हैं मैम। पहले भी हमारे 3 माह की पेमेंट रुकी थी। कोई जिम्मेदार व्यक्ति हमारे सामने नहीं आ रहा। गार्डों की पेमेंट आ रही है टाइम पे, सफाई कर्मचारी की पेमेंट टाइम पे आ रही, लेकिन हम वार्ड बॉय, टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, तीनों लोगों की पेमेंट नहीं आ रही मैम। क्या कहना है यहाँ के अधिकारियों का? जहाँ के अधिकारी कुछ भी नहीं कह रहे, कोई सामने ही नहीं आ रहा हमारे। जवाब ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है किसी चीज़ का। जब आपने पहले यहाँ पे हड़ताल की थी तो उन्होंने आपकी जो सैलरी है वो कितने वक्त बाद दी? 1 दिन बाद आ गई थी। अभी क्या अधिकारियों की सबकी तनख्वाह में हमारी तनख्वाह नहीं आ रही, और हम बोलते पेमेंट का बोलते हैं गेट के बाहर जा सकते हो, गेट का बाहर का रास्ता पड़ा है सीधा। तो आपने देखा कि ये लोग लगातार, अधिकारियों का कहना है कि जब उस समय हड़ताल के 1 दिन बाद पेमेंट आ गई थी तो अब उस समय जब उसके पहले पैसे कहाँ से आए जब देने के बाद में? ये तो पूरी सरकार की गलती है। सरकार को पूरी तरह ध्यान नहीं दे रही, पूरी जांच होना चाहिए। जो लोग अपने घर के 8,000 में काम कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट कर्मचारी है वो 50-50 हज़ार रुपये दे रहे हैं उनको, लेकिन किस तरह वो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, वो समय पर वेतन नहीं मिलने से उनको इतनी परेशानी हो रही है। हमारे जो लोन ले लेके मतलब गुजारा कर रहे हैं उनकी पेनल्टी भी लग रही है। एक पेनल्टी 800 850 के करीबन लगती है और हमारी बहुत सारी किस्तें भी हो चुकी है। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ये पूरी जिम्मेदारी मोहन सरकार को लेना चाहिए। या ठेकेदार ले, या ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करे सरकार, सभी को समान अधिकार दे। आपकी सैलरी कितनी है? हमारी सैलरी 8,400 है। क्या यही समानता का अधिकार है? क्यों हम लोगों को जीने का अधिकार नहीं है क्या? कंपनी कौन सी है अभी? ठेकेदार एजाइल कंपनी है मैम। अच्छा, कितने वक्त से वो ठेकेदारी का काम कर रही है इस हॉस्पिटल में? कर रही है 1.5 साल से। तो अभी वो कंपनी जब सरकार के पास आपने कुछ सीएम हेल्पलाइन या ऐसे किसी पे आपने बात की या कुछ हुआ ऐसा यदि करते हैं तो हमारा रुख तो आश्वासन दे देते हैं, अब डलवा रहे हैं, अब ये कर रहे हैं। जब सैलरी आ जाती है, जब सीएम हाउस से फ़ोन आता है कंप्लेंट कटवा दो, आपका काम हो गया क्या? और जब तक सैलरी नहीं आएगी तब तक सीएम हाउस से भी फ़ोन नहीं आएगा। और यहाँ के सुपरवाइज़रों की पेमेंट आ गई, एसओ की भी पेमेंट आ गई, एपी की भी पेमेंट आ गई, लेकिन नहीं आई जो वार्ड बॉय की जो काम करता है, गंदा काम करता है, अननोन पेशेंट आ गए उसको नहलाना धुलाना सब पूरा काम करना पड़ती, कपड़े चेंज करवाना। लेकिन मैम जो हम हमारा काम कर रहे हैं वो हमारी हक की कमाई आ ही नहीं रही मैम। और 2 महीने हो गए, मकान का किराया देना, बच्चों की फीस भरना, किसी को किस्त भरना गाड़ी की, किसी को कुछ करना, लेकिन कोई सब असमर्थ हैं। बोलते हैं तो बोलते हैं छोड़ दो नौकरी। अब हम छोड़ के चले जाए। मैं 2003 से नौकरी कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मैम आप मेरे को बताइए, 700 रुपये में नौकरी की है मैंने यहाँ पे, अब मैं छोड़ के चला जाऊँ क्या यहाँ से? सही बात है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी, ये लोग सुबह 7 बजे से हड़ताल पर हैं। क्या कितनी यहाँ पे आप इतने सारे लोग हैं और हड़ताल कर रहे हैं, सैलरी कितने महीने से नहीं आई? सैलरी 3 महीने से सैलरी नहीं आई है। अभी यहाँ पर हम लोग सुबह 6:30 बजे से यहाँ पर बैठे हुए धरना पे। हम लोगों को वॉशरूम जाना है, लेकिन हमें हमीदिया गेट के अंदर तक नहीं जाने दिया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? बोल रहा है कि जहाँ बैठे हो वहीं करो, हम लोग अंदर नहीं जाने देंगे। हम लेडीज है, वॉशरूम तो जाना पड़ेगा ही। आपको पता है लेडीजों का क्या प्रॉब्लम होती है। आपकी सैलरी कितनी है? हम लोग 8,500 है ना।
हमारी सैलरी 9,500 मतलब पहले थी, अभी जो भी मतलब बाहर में जो भी डिसीजन हुआ है उसके हिसाब से 12,000 सैलरी है हमारी, और 12,000 ही मिलनी चाहिए। 3 महीने से जो सैलरी रुकी हुई है वो भी नहीं आई है, बोनस मिला वो भी आधा ही मिला है, पूरा बोनस भी नहीं मिला है। जो मतलब कि जो भी त्यौहार रहते थे, त्यौहार पे अलग से ओटी मिलती थी वो भी नहीं मिल रही है, कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है यहाँ पर। और ऊपर से डराया धमकाया अलग जाता है, सब लोगों को टॉर्चर किया जाता है। कौन डरा कौन रहा है? क्या बोल रहे हैं धमकाने के लिए वो आपको? बोल रहे हैं कि गेट के अंदर क्रॉस नहीं कर सकते हो आप लोग, जो भी है आप लोगों का मैटर है, बाहर के बाहर रहिए, हमीदिया के अंदर कोई भी एंटर नहीं होगा बोल रहे हैं। हमीदिया भोपाल का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही तो आपको क्या लगता है कि ये जो सैलरी के लिए आप जो ऐसे धरना दे रहे हो तो क्या उससे सैलरी मिल जाएगी? मैम नेक्स्ट टाइम हम लोग ने जब हड़ताल की थी तो 2 महीने की सैलरी जो हमारी रुकी हुई थी, तो लोग ने हमें डीएन सर है उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि सैलरी आ जाएगी, तो 2 दिन में आ गई थी। लेकिन उस टाइम पे भी हम लोगों की डिमांडें थी कि 1 तारीख से 10 तारीख तक हमारी सैलरी आ जाएगी, तो इन्होंने बोला था कि हाँ 1 से 10 के बीच में हम कंफर्म कर देंगे। डीएन सर ने भी ये बोला था, इसलिए हम लोग पीछे हट गए थे। लेकिन 1 महीने ही हम लोगों को टाइम पे सैलरी आई, वही जो 7 दी थी वही 7 में आई, इसके बाद फिर से रोक ली। अब कल ही हमें पहले ही धमकाए, उनको पता चल गए थे कल ये लोग स्ट्राइक करने वाले हैं, तो कल ही हमें ब्रीफिंग में जब होता है वहाँ पे समझाया गया था अगर तुम लोग स्ट्राइक करते हो तो तुम्हें तुरंत रिजाइन दे दिया जाएगा। तो इससे आधे लोग हमारे वर्कर हमारी जगह पे काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें दूसरे दिन रिजाइन दे दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पे अगर आप लोगों को सैलरी नहीं दी जाती तो आप अपने इतने वक्त से सैलरी नहीं मिली, आप अपने परिवार का गुजारा कैसे कर रहे हैं? हो ही नहीं रहा गुजारा, दूसरे से उधार सुधार लेके कर रहे हैं हम। दूसरे से उधार लेके करा है, जो सिलेंडर वगैरह जो भी कराने का दुकानों को उधारी करी है, उनका 2 भी महीने उधार से मांग रहे हैं तो हम लोग को मिलेगा नहीं यहाँ से, तो फिर हम कैसे दें? अगर इन लोगों ने सैलरी नहीं दी तो नहीं दी तो हड़ताल जारी रहेगी। अब तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो इधर पूरे कई लोग हैं जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं और लगातार जो है नारेबाजी की जा रही है। ये इन लोगों की मांग है कि इनको जल्द से जल्द जो इनकी रुकी हुई सैलरी है वो दी जाए। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी वर्मा। आप यहाँ पे सुबह से हड़ताल पर बैठी हुई है, आपको 3 महीने से सैलरी नहीं आई है, कितने वक्त से सैलरी? 2 मंथ से हमारी सैलरी नहीं आई और टाइम पे भी आती भी नहीं है। हर महीने देखो कमरे के किराए से रहते हैं, मकान मालिक भी बोलता है कि कमरा खाली कर दो, तो हम किससे बोले? हम तो इसी नौकरी के उस पे है ना, ताकि हमें वेतन मिले और हम मकान मालिक को दें, बस ये बात है। हम तो ये चाहते हैं कि बस टाइम टू टाइम हमारी सैलरी आती रहे, हमें और कोई परेशानी नहीं है। तो अभी आप जैसे सैलरी नहीं आई तो अपने परिवार का गुजारा कैसे कर रहे हैं? गुजारा घर से मम्मी पापा से बोल बोल के पैसे डलवा रहे हैं, इधर उधर से रिश्तेदारों से उधार लेके एडजस्ट कर रहे हैं। और अगर अभी भी सैलरी नहीं दी जाती है तो फिर भी क्या करेंगे? जॉब छोड़ के घर जाएंगे, घर पे रहेंगे और क्या कर सकते हैं, या फिर दूसरी जॉब देखेंगे यहाँ से छोड़ के। कुछ तो करना पड़ेगी ना हमें घर चलाने के लिए। हमीदिया प्रशासन का क्या कहना है? मैम वो कुछ जवाब नहीं है उनका, तो टाइम आएगी वही आ जाएगी, एक ही जवाब है उनका, और कोई जवाब। अगर यहाँ पे आप कितने वक्त और बैठने वाले हैं कि क्योंकि हमें सैलरी नहीं आएगी, हम यही काम करने वाले हैं। कोई आया आपसे बात करने? अभी कोई नहीं आया। तो आपने देखा कि इन लोगों की मांग के इन्होंने यहाँ पे बोर्ड पकड़ रखे हैं। ये इन सभी का कहना है कि जो कर्मचारियों को सुविधा, पिछली जो कंपनी थी करीब 1.5 साल पहले कंपनी को ठेका दिया था, उसके बाद से लगातार जो है वो इनको सैलरी नहीं दी जा रही है, लगातार सैलरी में देरी हो रही है। पिछली बार भी ये हड़ताल पर गए थे, लेकिन उसके बाद हड़ताल के बाद इनको सैलरी दे दी गई थी, लेकिन अभी 2 महीने से इनको फिर से सैलरी इनकी रोक दी गई है। और इनकी अब ना ही हमीदिया प्रशासन कुछ जवाब दे रहा है और ना ही कहीं और किसी से कुछ जवाब। ये लोग सुबह से यहाँ हड़ताल पर बैठे, अब देखना ये होगा कि इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या लोग इसकी बात सुनते हैं या फिर ये इसी तरह से हड़ताल पर बैठे रहते हैं। मेरा नाम हिमानी चौधरी है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।